वेलकम टू नेक्स्ट लेवल एकेडमी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन का बेसिक इंट्रोडक्शन, प्रोनाउन के बारे में जानेंगे। और आज ये चौथा लेक्चर है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि प्रोनाउन क्या होता है। इससे पहले हम लोगों ने नाउन के बारे में जाना। तो दुनिया में जितने भी नाम हैं वो नाउन है। और नाउन के बारे में हमने डिटेल्स में पढ़ा कि नाउन क्या होता है, नाउन इक्विवेलेंट क्या होता है, नाउन कैसे वर्क करता है, नाउन का स्थान क्या होता है, सेंटेंस में वो कहाँ आता है। तो सब हमने पढ़ा था। सब्जेक्ट के स्थान पर आता है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर। नाउन सिंगुलर होता है तो सिंगुलर वर्ब लेता है, नाउन प्लूरल होता है तो प्लूरल वर्ब लेता है। तो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने नाउन के बारे में जाना था। आज हम लोग प्रोनाउन के बारे में जानेंगे। तो प्रोनाउन प्रोनाउन जो है वैसे शब्द होते हैं, वैसे वर्ड होते हैं जो नाउन के बदले में प्रयोग होते हैं। हम कह सकते हैं द वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन टू अवॉइड इट्स रिपीटेशन इज कॉल्ड प्रोनाउन। वैसे शब्द जो किसी नाउन के बदले में आकर, है ना, उसको रिप्लेस कर दे या उसकी रिपीटेशन, है ना, बारंबारता, जो दोहराव है, उसको रोक दे, तो उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, दिस, दैट, दीज, दोज, ईच, आइदर, नाइदर, एनीवन, एवरीवन, समवन, समबडी, समथिंग, ये सारे के सारे क्या हैं? प्रोनाउन है। तो जैसे मेरा नाम सुमन सागर हुआ, है ना, तो सुमन सागर अपने लिए जो शब्द यूज करेगा वो होगा मैं। और जैसे हमारे साथ और भी लोग हैं तो इसके लिए हम लोग या आप लोग, तुम सब, वे लोग, है ना। तो आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये सारे क्या हैं? प्रोनाउन है। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोनाउन हैं। अगला कहता है अंडरलाइन द प्रोनाउंस इन सेंटेंसेस। तो ये सेंटेंस दिया हुआ है। तो हमने आपको क्या बताया था कि जब भी आपके सामने कोई सेंटेंस होगा तो पहला काम हम क्या करेंगे? पहला काम हम टू फाइंड आउट वर्ब, है ना। सेंटेंस में हम किसे फाइंड करेंगे? वर्ब को खोजेंगे। अगर यदि हमें वर्ब मिल गया तो वर्ब से पहला बार जो आता है वो सब्जेक्ट होता है और वर्ब के बाद आने वाला कौन होता है? ऑब्जेक्ट होता है। तो और सब्जेक्ट के स्थान पर नाउन में हमने क्या पढ़ा था कि सब्जेक्ट के स्थान पर नाउन या प्रोनाउन आता है। तो हम देखते हैं सबसे पहले यहाँ पर वर्ब है, फिर आपका दूसरे सेंटेंस में इज, नोज, आर, इज, कॉल्ड, तो ये सारे के सारे वर्ब हैं। अब वर्ब से पहले अगर यदि हम देखें तो जो यहाँ पर आई है ये क्या है? प्रोनाउन है। सी क्या है? प्रोनाउन है। यहाँ पर लास्ट में ऑब्जेक्ट के स्थान पर यू, ये क्या है? प्रोनाउन है। एवरीवन प्रोनाउन, इट प्रोनाउन, दे प्रोनाउन, दिस सब्जेक्ट के स्थान पे आया प्रोनाउन, समवन, वी, इट, देम, दैट, कार क्या है? नाउन है। इच, यू, हु आर यू, तो एक सब्जेक्ट के स्थान पर और एक क्या है? ऑब्जेक्ट के स्थान पर। तो इसमें से जितने भी शब्द हैं आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, समवन, समबडी, सारे सब या तो सब्जेक्ट के स्थान पर प्रोनाउन आता है या तो ऑब्जेक्ट के स्थान पर आता है। तो प्रोनाउन कम्स एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। अब हम लोग काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के बारे में जानते हैं कि कितने प्रकार के प्रोनाउन होते हैं। तो किसी बुक में 8 प्रकार के हैं, किसी बुक में 10 प्रकार के हैं, है ना। होते तो 10 प्रकार के ही हैं। अगर काइंड्स ऑफ प्रोनाउन की बात करें पहला जो है वो पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा पॉजेसिव प्रोनाउन, तीसरा डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, चौथा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, पांचवा इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फेटिक प्रोनाउन। ये 10 प्रकार के प्रोनाउन होते हैं। तो जब हम डिटेल्स में पढ़ेंगे प्रोनाउन तो वहां तो जानेंगे, लेकिन अब जानते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है।
तो इन शॉर्ट में हम कह सकते हैं कि वैसे प्रोनाउंस जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन को डिनोट करते हैं वो पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। जैसे आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये पर्सनल। कोई भी व्यक्ति अपने आप को दर्शाने के लिए या अपने साथ में जो लोग हैं उनको दर्शाने के लिए जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसे हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। पर्सनल प्रोनाउन स्टैंड्स फॉर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब क्वेश्चन ये उठता है कि पर्सन क्या होता है? तो पर्सन क्या होता है? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन स्पीकर, जो बोलने वाला व्यक्ति होता है, वो स्पीकर जो होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है। अब कोई व्यक्ति अगर दी बोल रहा है तो कोई ना कोई सुनने वाला होगा, तो पहला काम बोलने का हो गया तो वो फर्स्ट पर्सन हुआ। बोलने के बाद जो सुन रहे हैं, बोलने के बाद ही कोई सुन पाएगा, तो जो सेकंड स्थान पर आ रहा है सुनने वाला, जो लिसनर होता है, वो सेकंड पर्सन होता है। और इसके अलावे जिसके बारे में बोला जाए, जिसके बारे में बोला जाए वो थर्ड पर्सन होगा। अब मान लीजिए मैंने रमेश के बारे में बोला कि रमेश आज एब्सेंट है ना, तो मैं बोल रहा हूँ मैं फर्स्ट पर्सन, जो लोग सुन रहे हैं वो सेकंड पर्सन, और चूंकि रमेश के बारे में बोला जा रहा है तो वो क्या होगा? थर्ड पर्सन। जैसे मैंने कहा कि इट इज माई बाइक, यह मेरा बाइक है, तो मैं बोल रहा हूँ मैं फर्स्ट पर्सन, है ना। जो लोग सुन रहे हैं वो सेकंड पर्सन, और जिस चीज़ के बारे में बोला जा रहा है, मैं बोल किसके बारे में रहा हूँ? बाइक के बारे में, तो बाइक क्या होंगे? थर्ड पर्सन। तो आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये सभी पर्सनल प्रोनाउन है। और पर्सनल प्रोनाउन का मतलब होता है, पर्सनल प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अगला है पॉजेसिव प्रोनाउन। प्रोनाउन है तो सबसे पहले किसी नाउन के बदले में आएगा। प्रोनाउन है तो क्या होगा? किसी नाउन के बदले में आएगा। और पॉजेसिव का मतलब होता है अधिकार दर्शाना। जब हम किसी पे अधिकार दर्शाते हैं तो वैसे शब्द जो किसी नाउन के बदले में आकर उस नाउन पर अधिकार दर्शाने का कार्य करे वही क्या कहलाएंगे? पॉजेसिव प्रोनाउन, है ना। द वर्ड विच इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन टू शो पोजेशन ओवर द नाउन इज कॉल्ड पॉजेसिव प्रोनाउन। तो इसको दर्शाने के लिए जो है, पॉजेसिव प्रोनाउन को दर्शाने के लिए माइन, आवर, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स, ये सब शब्द हैं जो पॉजेसिव प्रोनाउन में आते हैं। अगला है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है दिशा निर्देशित करना, इंगित करना, है ना। तो वैसे जितने भी शब्द हैं जो नाउन के बदले में आकर उसे, है ना, डिमोन्स्ट्रेट करने का कार्य करे, दिशा निर्देशित करने का कार्य करे, वो कहलाएंगे डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। 4 होते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज। दिस और दैट सिंगुलर कैटेगरी में आता है, दीज और दोज प्लूरल कैटेगरी में आता है। दिस का प्लूरल दीज होता है और दैट का प्लूरल क्या होता है? दोज। दिस मतलब नज़दीक के सेंस के लिए, है ना। अगर दी कोई चीज़ स्पीकर से नियरर है ना, तो नियरर को दर्शाने के लिए हम दिस का प्रयोग करते हैं। और अगर दी वो फार है ना, थोड़ा डिस्टेंस पे है, तो उसके लिए हम दैट का प्रयोग करते हैं सिंगुलर के लिए। और दिस के जगह पे अगर दी हम दीज का प्रयोग कर रहे हैं तो इसका मतलब हुआ कि वो स्पीकर से नज़दीक है लेकिन संख्या में एक से अधिक है। और दीज के जगह पे अगर दी दोज का प्रयोग करें तो स्पीकर से वो चीज़ें दूर है और वो संख्या में एक से अधिक है। अगला है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ईच, आइदर, नाइदर, है ना, एवरी, ये सब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। प्रोनाउन है तो किसी नाउन के बदले में आएगा। और डिस्ट्रीब्यूट, नाम ही है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है? बांटना। जैसे हम लोग किसी ओकेजन पे, किसी फंक्शन पे हम लोग क्या करते हैं, लोगों के बीच में, जब हमारे फेस्टिवल्स होते हैं तो हम लोगों के बीच में क्या करते हैं? स्वीट्स को डिस्ट्रीब्यूट्स करते हैं ना, मिठाई डिस्ट्रीब्यूट्स करते हैं। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है? बांटना। तो वैसे शब्द जो किसी नाउन के बदले में आकर, है ना, और उस नाउन को बांटने का काम करे, है ना, अलग करने का काम करे, बाइफर्केट करने का काम करे, तो वो क्या कहलाएंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट है इनडिफिनिट प्रोनाउन। इनडिफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। प्रोनाउन है तो किसी नाउन के बदले में आएगा, है ना। प्रोनाउन मीन्स क्या हो गया? वैसे शब्द जो नाउन के बदले में यूज होंगे, इंस्टेड ऑफ, है ना, रिप्लेसेस नाउन, या इंस्टेड ऑफ, यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन, जो नाउन के जगह पे यूज किया जाए। तो जैसे इनडिफिनिट, एनीवन, एवरीवन, समवन, समबडी, समथिंग, है ना, एवरीबॉडी, ये सारे के सारे, ऑल, जहां पता नहीं चले। अब जैसे मैंने कहा कि समवन हैव कॉल्ड यू, समवन हैज कॉल्ड यू, कोई आपको बुला रहा है ना, समवन इज कॉलिंग यू, कोई आपको बुला रहा है ना। अब कौन बुला रहा है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, ही इज अननोन फॉर मी, है ना, मेरे लिए वो अननोन है, तो वो मेरे लिए क्या है? इनडिफिनिट है। तो ये सारे इनडिफिनिट प्रोनाउन होते हैं। अब दिक्कत क्या है कि 1 से लेकर 5 तक इसमें आपको दिक्कत नहीं होंगे। अब जब हम प्रोनाउन को डिटेल्स में पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि ईच का प्रयोग कहाँ करते हैं, आइदर का प्रयोग कहाँ करते हैं, नेदर का प्रयोग कहाँ करते हैं, ना, आइदर, नेदर, ये सब प्रोनाउन कब प्रयोग करते हैं। जैसे
जब दो में से दोनों को अलग अलग दर्शाना हो तो ईच का प्रयोग करते हैं। जब दो में से किसी एक को दर्शाना हो तो आइदर का प्रयोग करते हैं। जब दो में से किसी को भी नहीं दर्शाना हो तो नीदर का प्रयोग करते हैं, है ना। तो जब हम यूजेज ऑफ प्रोनाउन पढ़ेंगे, जब डिटेल्स में पढ़ेंगे, प्रोनाउंस के क्लास स्टार्ट होंगे, तो वहाँ तो डिटेल्स में हम जानेंगे ही। अब दिक्कत यहाँ है इंट्रोगेटिव और रिलेटिव प्रोनाउन। इसमें क्या होगा कि सेम सेम हु, होम, व्हाट, व्हेन, हु, होम, व्हाट, व्हेन, अगर इस दोनों प्रोनाउन को देखें तो वर्ड तो दोनों के सेम ही हैं। अब हम कैसे पहचानेंगे सेंटेंस में, हाउ टू आइडेंटिफाई दिस टाइप ऑफ प्रोनाउंस, है ना। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जो है वो सेंटेंस में आएंगे तो सबसे पहले तो प्रश्न पूछने का कार्य करेंगे। क्या करेंगे? ये प्रोनाउन सेंटेंस में आने के साथ प्रश्न पूछने का कार्य करेंगे। अगर किसी सेंटेंस में नाउन के बदले में कोई शब्द आ रहा है, जैसे अगर पूछा गया हु आर यू, तुम कौन हो, प्रश्न पूछने का काम कर रहे हैं। आ वर्ब है, हु जो है वर्ब से पहले आया सब्जेक्ट के स्थान पर, सब्जेक्ट के स्थान पर नाउन नहीं है, नाउन के बदले में आया, तो ये हो गया प्रोनाउन। तो वैसे शब्द जो किसी नाउन के बदले में आकर प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं, है ना, द वर्ड विच कम्स इन प्लेस ऑफ नाउन टू आस्क क्वेश्चन फॉर दैट नाउन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटिव प्रोनाउन क्या होगा? रिलेटिव प्रोनाउन क्या होगा? रिलेटिव्स का काम क्या होता है? फैमिलीज को गैदर करने का, जोड़ने का काम होता है। तो जो सबसे पहले प्रोनाउन है तो नाउन के बदले में आएंगे, और चूंकि है ना ये रिलेशन दर्शाएंगे। जैसे अगर हमने कहा द बॉय हु इज प्लेइंग इन द फील्ड इज माई बेस्ट फ्रेंड, लड़का जो कि फील्ड में खेल रहा है वो मेरा अच्छा दोस्त है, तो उस लड़के का रिलेशन किससे हो गया? मेरे से हो गया। तो ये जो हु शब्द सेंटेंस के बीच में आया, उस लड़के और मेरे बीच में रिलेशन दर्शाने के लिए, तो यही क्या कहलाएगा? रिलेटिव प्रोनाउन आएगा। संभवतः इसको आप समझ सकते हैं कि ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन सेंटेंस के शुरुआत में आते हैं, सेंटेंस के शुरुआत में आते हैं, और रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो सेंटेंस के बीच में आते हैं। सेंटेंस के कहाँ आते हैं? बीच में आते हैं। अगला है रेसिप्रोकल, ईच अदर, वन अनदर, दो ही वर्ड है रेसिप्रोकल प्रोनाउन में। ईच अदर का मतलब होता है जब दो व्यक्ति एक दूसरे से रिलेटेड हो, है ना। जैसे मैंने आपकी मदद की, आपने मेरी मदद की, तो हमने क्या किया? ऐसा कह सकते हैं कि हम दोनों ने एक दूसरे की मदद की, है ना। तो जब एक के एक्शन का प्रभाव दूसरे पे पड़े, दूसरे के एक्शन का प्रभाव पहले पे पड़े, उन दोनों व्यक्ति को दर्शाने के लिए जिस प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे वो कहलाएगा आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन। और जब दो से अधिक व्यक्तियों की बात होगी, है ना, कि मैंने ए का हेल्प किया, ए ने बी का हेल्प किया, बी ने सी का हेल्प किया, सी ने मेरा हेल्प किया, है ना, तो जब दो से अधिक के लिए यूज होगा, ये दो से अधिक के लिए और ये दो व्यक्ति के लिए, तो इसको हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन करेंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, प्रोनाउन है तो किसी नाउन के बदले में आएगा शब्द, स्वाभाविक है कि नाउन के बदले में आने वाले शब्द क्या होते हैं? प्रोनाउन। और रिफ्लेक्स का मतलब होता है, जैसे आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे, रिफ्लेक्स एंगल, है ना, कोई किरण जो है प्लेन मिरर पर पड़ रही है तो उसका रिफ्लेक्सिव एंगल जो है दूसरी साइड में निकलता है ना। तो उसी तरह से अगर कोई काम किसी व्यक्ति के द्वारा हो रहा है, उस काम का, है ना, क्रेडिट उस पर खुद पड़ रहा है, तो वो जो प्रोनाउन होंगे वही कहलाएंगे रिफ्लेक्सिव। जैसे हमने कहा सी किल्ड हरसेल्फ, है ना, उन्होंने क्या किया? अपने आप को मार लिया, अपने आप को मतलब हानि पहुंचाया, चोट पहुंचाया। तो उन्होंने जो चोट पहुंचाया उसका क्रेडिट कौन? किसी दूसरे ने नहीं, वो क्रेडिट खुद उस पर जा रहा है। तो ये हर सेल्फ, हिम सेल्फ, माई सेल्फ, ये सारे शब्द क्या हो जाएंगे? आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब इसमें हमें इसका यूजेज जानना बहुत जरूरी है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कब होगा, है ना। अगला जो है आपका इम्फेटिक प्रोनाउन है, ऑन और वेरी दो वर्ड है ना। ये इम्फेटिक प्रोनाउन होता है जब किसी कार्य का, है ना, प्रभाव जो है जोरदार तरीके से दर्शाया जाता है किसी सेंटेंस में, तो ये इम्फेटिक। तो ये हमने बात किया काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, 10 प्रकार के होते हैं। अब इसमें से जनरली अभी फिलहाल हम लोग पहले पर्सनल प्रोनाउन को थोड़ा सा देख लेते हैं डिटेल्स में कि पर्सनल प्रोनाउन के और क्या क्या से रूप हैं। आई, वी, यू, ही, सी, इट, इसमें भी और भी कुछ हैं। तो नेक्स्ट जो है, तो जैसे कि हमने आपको बताया कि पर्सनल प्रोनाउन किसको कहते हैं, तो पर्सनल प्रोनाउन स्टैंड्स फॉर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब पर्सन क्या होता है, तो पर्सन के बारे में तो पर्सन स्टैंड्स फॉर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, है ना। तो जो स्पीकर होता है वो किसको डिनोट करता है? फर्स्ट पर्सन को। जो लिसनर होता है वो किसको डिनोट करता है? सेकंड पर्सन को। और जो नॉन एक्टिव होता है वो क्या होता है? थर्ड पर्सन, है ना। तो फर्स्ट पर्सन में आई और वी आते हैं, सेकंड पर्सन में यू होता है, और बाकी ही, सी, इट, दे, ये क्या होगा? थर्ड पर्सन, है ना। चूंकि प्रोनाउन पढ़ रहे हैं तो सारे प्रोनाउन मैंने लिखा है, और यहाँ पर कोई नेम भी आ सकता है, नेम तो नाउन में आ जाएगा, है ना। तो ये तीनों आई और वी क्या होगा? फर्स्ट पर्सन, है ना। जैसे
मैं पढ़ा रहा हूँ, तो है ना, मैंने क्या कहा, आई टीच इंग्लिश, तो पहले बोला मैंने, है ना, तो मैं स्पीकर हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हो गया। और जितने भी स्टूडेंट बैठे हुए हैं, है ना, उन्होंने बोला कि वी लर्न इंग्लिश, हम लोग अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। तो चूंकि जिस समय स्टूडेंट बोल रहे हैं, पहले बोलने का काम उन्होंने किया, फिर सुनने का काम मैंने किया, तो जो लोग बोल रहे हैं तो वी फर्स्ट पर्सन में आ जाएगा, और जो सुन रहे हैं यू वो सेकंड पर्सन में आ जाएगा। बाकी इनको छोड़कर आई वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, ही सी इट दे की बात करेंगे, है ना। अब हमने कहा कि ही इज वेरी ओबीडियंट, अब मैं बोल रहा हूं मैं फर्स्ट पर्सन आई, बाकी लोग सुन रहे हैं सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बोला जा रहा है वो क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन हो जाएगा। तो ये अब पर्सन हो गया। अब एक छोटा सा टर्म है केस। केस क्या होता है, केस को समझने के लिए हम, सेंटेंस होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। फिलहाल आप इतना समझिए कि सब्जेक्ट के स्थान पर आने वाले सब्जेक्टिव केस होते हैं। 3 प्रकार के केस होते हैं, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस। तो एक बात देखेंगे कि हमारे पास जो वर्ब है, तो वर्ब के पहले एक स्थान है, वर्ब के पहले जो सब्जेक्ट का स्थान है, दूसरा वर्ब के बाद। तो स्थान तो हमारे पास 2 ही हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के पास आने वाला जो स्थान होगा इसको कहेंगे सब्जेक्टिव केस, और ऑब्जेक्ट के पास जो वर्ड आएगा ये कौन सा केस होगा, ऑब्जेक्टिव केस। लेकिन हमारे पास केस कितने हैं, 3 हैं, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। तो यहां से तो हम समझ गए कि कम्स एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के स्थान पर आएगा सब्जेक्टिव केस, मतलब किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो इस स्थान पर आने वाले जितने भी शब्द होंगे वो सब्जेक्टिव केस होगा, और ऑब्जेक्ट के स्थान पर आने वाले जितने भी शब्द होंगे वो क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस। नाउन में हमने पढ़ा था सब्जेक्ट के स्थान पर कौन आता है, नाउन आता है, प्रोनाउन आता है, नाउन इक्विवेलेंट आता है, और ऑब्जेक्ट के स्थान पर कौन आता है, ये तीनों तो आता ही है, इसके अलावा एडजेक्टिव आता है और एडवर्ब आता है। तो नाउन और प्रोनाउन में हम केस देखते हैं। तो कम्स एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के स्थान पर, सब्जेक्ट के स्थान पर जो है ये आई वी यू ही सी इट दे, इसके साथ में और भी आ सकता है जैसे समबडी, समवन, दिस, दैट, जितने भी आएंगे, जितने भी प्रोनाउन, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन पढ़े थे, टोटल 10 प्रकार के प्रोनाउन जो सब्जेक्ट के स्थान पर आएंगे वो सब्जेक्टिव केस में आएंगे, और ऑब्जेक्ट के स्थान पर आएंगे तो ऑब्जेक्टिव केस में आएंगे। अब तीसरा है पॉजेसिव केस, कम्स एट द प्लेस ऑफ, है ना, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। चूंकि इसके लिए हमारे पास जगह नहीं था, वर्ब से पहले आया तो सब्जेक्टिव केस, वर्ब के ऑब्जेक्ट के स्थान पर आया ऑब्जेक्टिव केस, तो इसके लिए कोई जगह नहीं था, तो हमने क्या किया कि पॉजेसिव केस को छोड़ दिया इसके हाल पर, बोला आपकी मर्जी, आप चाहो तो सब्जेक्ट के स्थान पर आ जाओ, चाहे तो ऑब्जेक्ट के स्थान पर आ जाओ। तो अगर तो पॉजेसिव केस जो है वो सब्जेक्ट के भी स्थान पर आ सकता है, ऑब्जेक्ट के भी स्थान पर आ सकता है। तो पहचानेंगे कैसे कि ये पॉजेसिव केस है, तो जब भी पॉजेसिव केस आएगा उस शब्द से वहां पर उस नाउन पर अधिकार दर्शाया जाएगा। जैसे मान लीजिए सब्जेक्ट के स्थान पर हमने बोला, सब्जेक्ट के स्थान पर सेंटेंस बोला कि माय कार इज न्यू, तो ये वर्ब है, वर्ब से पहले कार है तो ये सब्जेक्ट का स्थान, तो सब्जेक्ट के स्थान पर होना चाहिए सब्जेक्टिव केस, लेकिन इस कार पर अधिकार किसका है, मेरा है। तो जैसे ही नाउन पर अधिकार हो जाएगा तो ये हो जाएंगे पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस को दर्शाने के लिए क्या क्या आता है, माई, माइन, आवर, आवर्स, यू, योर, योर्स, सारे अभी आपको चार्ट दूसरी स्लाइड में आपको बताता हूं कैसे पॉजेसिव केस में कौन कौन से नाउन आते हैं। तो देखिए इस चार्ट को आपको दिमाग में रख लेना है ना। देखिए ये है फर्स्ट पर्सन, ये है सेकंड पर्सन, और ये है थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आते हैं, तो आपका आई है, और कौन है, वी है, यहां लिखा हुआ भी है। सेकंड पर्सन में यू। थर्ड पर्सन में अगर दी बात करें तो देखिए फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर प्लुरल, आई एक व्यक्ति को डिनोट करता है इसीलिए सिंगुलर, वी एक से अधिक को डिनोट करता है तो ये प्लुरल हो गया। सेकंड पर्सन में यू है, खुद सिंगुलर खुद प्लुरल हो जाता है। तो जब यू का मतलब तुम, आप, तुम या आप होगा, किसी एक व्यक्ति को डिनोट करेगा। जैसे हमने बोला कि यू आर इनोसेंट, है ना, आप जो है निर्दोष हो, तो किसी एक व्यक्ति को मैं इंगित करके बोल रहा हूं, तो जब व्यक्ति एक को डिनोट करेगा तो ये सिंगुलर होगा। हमने बोला यू आर इनोसेंट, है ना, अब मैंने पूरे क्लास के बच्चों को डिनोट कर दिया, तो एक से अधिक हो जाएगा, तब इसका हिंदी जो मीनिंग निकलेगा तुम लोग, आप लोग, है ना। तो जब इसका मीनिंग एक से अधिक होगा तो ये खुद ब खुद प्लुरल हो जाएगा, जब ये डिनोट करेगा किसी एक व्यक्ति को ये सिंगुलर होगा। थर्ड पर्सन में कौन आता है, ही का मतलब होता है वह, ये मेल के लिए, सी का भी मतलब वह होता है, ये स्त्री के लिए, इट का मतलब क्या होता है यह, ये नॉन लिविंग के लिए, और दे का मतलब होता है वे लोग, और वे लोग मतलब एक से अधिक, तो ये प्लुरल हो जाएगा।
तो इसमें ये तीनों जो है सिंगुलर हैं और ये वाले क्या हैं, प्लूरल हैं। अब इसके फैमिली की बात करें, पर्सनल प्रोनाउन फैमिली, तो देखिए आई जो है सब्जेक्टिव केस है। सब्जेक्ट के स्थान पर मैंने बोला था कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, अगर दी हम सेंटेंस में ले लें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, चलिए मैं यहीं लिख लेता हूं, थोड़ा सा यहाँ जगह है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के स्थान पर आने वाला जो होगा, तो सब्जेक्ट के स्थान पर आने वाला आई वी यू ही सी इट दे, आप हमेशा कभी भी किसी भी बुक न्यूज़पेपर कहीं भी पढ़ते होंगे तो देखते होंगे कि ये हमेशा सेंटेंस के शुरुआत में लिखा जाता है। कहाँ लिखा जाता है, सेंटेंस को स्टार्ट करता है, मतलब सब्जेक्ट के स्थान पर, तो ये सब्जेक्टिव केस हो गया। और जो ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखा जाए, है ना, तो आई अगर दी ऑब्जेक्ट के स्थान पर आएगा, कहने का मतलब अगर दी आई मैंने सब्जेक्ट के स्थान पर लिखा तो ये यहाँ सब्जेक्टिव केस में है, लेकिन अगर दी इसको ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखना पड़ेगा तो इसको अपना रूप चेंज करके आना पड़ेगा, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, मी होगा। तो वी का, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी हो गया, वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो गया, अस हो गया, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू होता है, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, सी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है, इट का ऑब्जेक्टिव केस इट होता है, और दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या आता है, देम होता है। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव केस हैं, है ना। अब ये पॉजेसिव केस क्या होता है, तो आई माई माइन मी, है ना, वी आवर आवर्स अस, यू योर योर्स यू, ही हिज हिज हिम, है ना। चलिए इस चार्ट को हमें याद कर लेना है ना। अब देखिए पजेसिव केस में क्या होता है, पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन है, दो प्रकार के हैं। तो पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन में क्या होगा, एडजेक्टिव के बारे में मैंने नाउन में आपको क्या बताया था कि एडजेक्टिव जो है वो किसी नाउन से पहले आता है। एडजेक्टिव कहाँ आता है, किसी नाउन से पहले आता है। चलिए ये मैंने यहाँ पर लिखा है, ये खाली स्पेस दिया है, इसमें आप ये करेंगे कि जैसे हिंदी में कन्फ्यूजन होता है तो इसके लिए आई का मतलब क्या क्या हो सकता है हिंदी, मैं, है ना। अब अगर दी यहाँ की बात करें तो यहाँ हो जाएगा मेरा, मेरी और मेरे। और ऑब्जेक्टिव केस की बात करेंगे तो इसका हिंदी हो जाएगा मुझे, जैसा कि आप लोग जानते होंगे। उसी तरह से वी का जो होता है, वी का मतलब होता है हम लोग हम सब, है ना। तो ये हो जाएगा जैसे मेरा मेरी मेरे है तो क्या हो जाएगा, हमारा हमारी हमारे और हमें हो जाएगा। फिर उसी तरह से आपका यू है तो यू का मतलब तुम या आप होता है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा तुम्हारी तुम्हारे, है ना, तुम्हें, है ना। उसी तरह से अगर दी ही की बात करें, तो वह होता है तो वह का हो जाएगा उसका उसकी उसका उसका उसकी उसके उसे। उसी तरह से सी का भी वह होता है तो इसका भी यही हो जाएगा उसका उसकी उसकी। ये हिंदी की बात हो गई, बहुत सारे बुक्स में आप देखते हैं भी होंगे और लिख लेंगे इसका हिंदी। उसी तरह से दे का मतलब क्या होता है, वे लोग, है ना, तो वे लोग का क्या हो जाएगा, उन लोगों का, उन लोगों की, उन लोगों के या उन्हें, इस तरह का इसका हिंदी होता है। हिंदी सेंस में जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं थोड़ा उनको कन्फ्यूजन होता है, उनके लिए मैंने ये चीज़ डिस्कस कर दिया। नेक्स्ट अगर दी हम बात करें तो चलिए इसमें सबसे ज़्यादा समझने वाला चीज़ ये है कि बस 5 मिनट और, सब्जेक्ट के स्थान पर कौन आता है, पहला तो नाउन, और चूंकि हम अभी प्रोनाउन पढ़ रहे हैं तो प्रोनाउन होगा। अब चूंकि सब्जेक्ट के स्थान पर एक चीज मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्टिव केस आएगा। तो अगर दी मैं सेंटेंस लिखूं कि आई टीच यू, या यू के जगह पे हमने लिखा हिम, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।
लेकिन इसी के जगह पे अगर दी मैं ऐसा लिखूं कि मी टीच ही, तो ऐसा क्या हो जाएगा? गलत। क्यों? क्योंकि ही जो है वो सब्जेक्टिव केस है। सब्जेक्टिव केस है तो क्या ऑब्जेक्ट के स्थान पर आ सकता है? नहीं आ सकता है। और मी जो है वो ऑब्जेक्टिव केस है, तो ऑब्जेक्टिव केस है तो क्या सब्जेक्ट के स्थान पर आ सकता है? नहीं आ सकता है। और पॉजेसिव केस क्या होगा? अगर दी पॉजेसिव केस की बात करेंगे, जैसे हमने आपको बताया था कि माई कार इज न्यू, तो ये वर्ब है, वर्ब से पहले जो है ये सब्जेक्ट का स्थान है, और सब्जेक्ट के स्थान पर ये जो कार पर किसका अधिकार है? मेरा अधिकार है, इसलिए ये कौन सा हो गया? पॉजेसिव का। और यह इसी में हमने लिखा कि आई लाइक योर पेन। तो एक बात बताइए, लाइक वर्ब है और योर पेन क्या है? ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का स्थान है। ऑब्जेक्ट के स्थान पर पेन पर अधिकार किसका है? तुम्हारा। क्योंकि आई लाइक योर पेन, पेन किसके पास है? आपके पास है। जब आपके पास है तो उसके मालिक कौन हुए? ऑनर क्या हुए? आप हुए। तो यहाँ पर जैसे ही किसी नाउन पर अधिकार आता है तो यही कौन सा केस हो जाएगा? ये हो जाएगा पॉजेसिव केस, है ना। तो सब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, ये सब आपको समझ में आ गया, है ना। बाकी जब हम नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग पढ़ेंगे वो एडजेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे, है ना। अभी चलेगा एडजेक्टिव का इंट्रोडक्शन चलेगा, फिर वर्ब का दो क्लास इंट्रोडक्शन चलेगा, फिर आपका एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन। इतना इंट्रोडक्शन होने के बाद तब पहला टॉपिक, चाहे आपका वर्ब चाहे आपका नाउन, जो एकदम डिटेल्स में। और वहाँ पर मैं क्या करूँगा कि जो भी CGL, SSC, CHSL में पूछे गए क्वेश्चन हैं टॉपिक पढ़ाऊंगा, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को क्या करूँगा? डिस्कशन करूँगा, ताकि आप अच्छे से समझ सकें, उसको अप्लाई कर सकें और क्या करें? क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके। क्योंकि अभी इंट्रोडक्शन क्लास है तो अभी पहले बेसिक थिंग्स को बता रहा हूँ मैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत कमज़ोर होते हैं तो उनको थोड़ा हेल्पफुल हो जाएगा, और जिनको आ रहा है उनके लिए रिवीजन हो जाएगा। थैंक यू।